हेलो फ्रेंड। आज पूरा विश्व पर्यावरण संकट से घिरा हुआ है। पहले प्लास्टिक को ही कहा जाता था कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक के कारण पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन इस बार एक नई समस्या आई है। हम ये जो रोज बदल बदल के कपड़े पहनते हैं, ये आपकी जो गारमेंट इंडस्ट्रीज है, ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण को पॉल्यूटेट कर रही है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि हमें कपड़ों का कम से कम खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध उत्पादन हो रहा है कपड़े का। रोज फैशन बदलता है, फैशन बदलने के चक्कर में हम अधिक से अधिक कपड़े लेते हैं और एक और दो बार पहन के उसको फेंक देते हैं। यूज एंड थ्रो। जी हाँ, 30 मार्च इस बार विश्व कचरा दिवस है। इसको अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस कहा गया। इसकी थीम ही है कि आप फैशन इंडस्ट्री से बचें, कपड़ों की अनियंत्रित खपत को कम करें। टेक्सटाइल उद्योग के कारण हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि टेक्सटाइल उद्योग से कैसे हो रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो कपड़े हम पहनते हैं, जैसे मैं ग्रीन टी शर्ट पहना हूँ, इसमें बहुत से केमिकल के कारण ये कलर आया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा रसायनों का प्रयोग होता है कि वो ख़त्म नहीं होते, और जो आप कपड़ा फेंका जाता है, क्योंकि आज स्थिति ये है कि लोगों के घरों में वार्डरोब भरे हुए हैं कपड़े, तो वो क्या है, अलग अलग लोगों को दान कर देते हैं या पोछा लगा देते हैं या फेंक जाते हैं। तो आपके जो कपड़े फेंकते हैं, अभी बताया गया है कि हर एक सेकंड में एक ट्रक हर एक सेकंड में एक ट्रक के बराबर कचरे के रूप में कपड़े को जला दिया जाता है या डंपिंग लैंड में फेंक दिया जाता है, कि जहाँ फेंक देते हैं। अब सोचिए आप, एक सेकंड में अगर एक ट्रक कपड़ा फेंक रहा है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना कपड़ा हमारा वेस्ट हो रहा है, कचरे के रूप में जा रहा है। और ये जो कपड़ा है, उसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो केमिकल का प्रयोग हुआ है कपड़ों में, चाहे कॉटन हो या अन्य कपड़े हों, उनमें जो नए नए फैशन के लिए प्रयोग करते हैं, कलर करते हैं, वो जो केमिकल्स रहते हैं, वो हमारे पानी को भी ख़राब कर रहे हैं, हमारी मिट्टी को भी ख़राब कर रहे हैं, हवा भी ख़राब कर रहे हैं। हवा, पानी, मिट्टी के माध्यम से हम उसको इनहेल करते हैं और हम सब बीमार हो रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, इसमें 8% का कंट्रीब्यूशन हमारे गारमेंट इंडस्ट्रीज का है। वस्त्र उद्योगों का 8% का योगदान है, और इसका उनका कहना है इसको हमको बहुत घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन कचरा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है। हर दिन मानवता जो ह्यूमन है, मानवता 2 अरब टन कचरे का उत्पादन करती है। एक साल में 2 अरब टन कचरे का उत्पादन करती है, जिसमें कपड़े भी शामिल हैं। ये सब वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं, मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। 1 अरब लोग तो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो कचरे में रहते हैं, कचरे में उनकी जीवन हो रहा है, उनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है कचरे को यूज ख़त्म करने का। अब हम सोच रहे हैं कि ये जो कपड़े पहनने की हमारी आदत है, हमको उसकी ड्यूरेशन बढ़ाना होगी। अभी पिछले करीब 25 साल से ये हो रहा है कि हम कपड़े लेते जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, नए नए कपड़े आते हैं, देखते हैं, उसमें फिर वहाँ टैग रहता है 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, 5 लीजिए 5 फ्री। वो जो लालच रहता है, दुकानदार को तो बेचना है ना, वो बेचने के चक्कर में हमको मोहजाल में फंसाता है और हम खरीद लाते हैं, जबकि हर आदमी के पास पर्याप्त से ज़्यादा कपड़े हैं। लेकिन हम अगर ये स्थिति हो गई, अगर हम कपड़े पहनना शुरू करें, अगर एक शर्ट किसी व्यक्ति ने 1 जनवरी को पहनना शुरू करी है, तो फिर अगले साल 1 जनवरी को ही आएगा उसको दोबारा पहनने का समय। 365 शर्ट हैं, वही हाल पैंट का है। अब ठंड आती है, वूलन कपड़े इतने हो जाते हैं, जैकेट्स हो जाती हैं। अब धीरे धीरे हमको इसकी ये आदत बदलना होगी। अच्छा, अगर आप उसको दान भी करते हैं तो किसको देंगे? हर घरों में जो डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं, वो एक डोमेस्टिक वर्कर कम से कम 4-5 घरों में मिनिमम काम करता है और सब जगह से मिलता है।
उसके पास भी रखने की समझ से नहीं, वो किसी और को बढ़ा देता, तो चेन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बढ़िया है कि 44% ग्रीन हाउस उत्सर्जन को रोकने के लिए हमें कपड़ों की अवधि बढ़ाना होगी। जो कपड़े हम 1 या 2 बार पहन के फेंक देते हैं, हम कोशिश करें कि उन कपड़ों को लगातार पहनते रहें। हमें आज सस्टेनेबल फैशन की बात कर रहे हैं, टिकाऊ फैशन, एक कंसेप्ट आया है टिकाऊ फैशन की। फैशन एक आया है तो कम से कम 5 साल वही चलना चाहिए, 5 साल नहीं भी तो 3 साल तो फैशन को चलने चाहिए। अभी क्या हो रहा है, फैशन आपका आता है और हर दूसरे तीसरे दिन बदल जाता है। तो फैशन की जो अवधारणा है ये आपको चेंज करना पड़ेगी, कपड़े की अवधि बढ़ाना पड़ेगी, और कोशिश करें हम आप कि कपड़े खरीदना बंद कर दें। अभी हम क्या करते हैं, मैरिज आ रही है, जिसकी भी मैरिज होती है हम कपड़े खरीद लेते हैं, बर्थडे में खरीद लेते हैं, एनिवर्सरी में खरीद लेते हैं, कोई भी त्यौहार आते हैं त्यौहार पे खरीद लेते हैं। तो ये प्रण करें इस साल, कल जो 30 मार्च है विश्व कचरा दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हम सभी इस बार एक शपथ लें, प्रण करें कि 2025 में 30 मार्च से लेके 31 दिसंबर 2025 तक अब हम कोई नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे। ये अगर हमने आपने शुरुआत करी, देखिए बिना कपड़े के आप कोई नहीं रह रहा, आपके पास पर्याप्त है और फैशन के अनुकूल है। अगर आप कपड़ा खरीदना बंद करते हैं तो छोटी सी पहल होगी और आप देखेंगे उससे हमारा पर्यावरण बहुत सुरक्षित होगा। क्योंकि केमिकल्स जो हैं, ये केमिकल, गारमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करती है, और वो केमिकल हमारे पर्यावरण को, मिट्टी को, जल को, वायु को सबको प्रदूषित कर रहे हैं। वो प्रदूषित जल हम ले रहे हैं, प्रदूषित मिट्टी हम ले रहे हैं, प्रदूषित हवा हम ले रहे हैं। इसलिए प्रयोग करा जाए कि हम जो आज नया फैशन आया है, टिकाऊ फैशन की अवधारणा, जाए कंसेप्ट आया है टिकाऊ फैशन, एक नया कंसेप्ट आया, इस पे ध्यान दें और कपड़ा खरीदना बंद कर दें। देखिए बिना कपड़े के हम, ऐसा नहीं है कि हम अगर कपड़ा 1 साल नहीं खरीदेंगे तो हमको बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, बल्कि हम जो पर्यावरण का संकट है उस संकट से बच सकते हैं। तो हम सभी प्रण करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आग्रह करूंगा कि 30 मार्च 2025 से कपड़ा खरीदना बंद कर दें और 30 मार्च 2026 तक एक भी नया कपड़ा ना लें। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति, आपके बैग चला गया, चोरी हो गए, कपड़े कहीं छूट गए हैं, तो फिर आप खरीद लीजिए। अदरवाइज़ प्रयास करें कि 1 साल हम नया पैंट, शर्ट, साड़ी, ब्लाउज़, सलवार, कुर्ते, ये सब कुछ भी नहीं खरीदेंगे। ठंड आएगी, ठंड में आपके पास पर्याप्त जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, नया स्वेटर, नई जैकेट नहीं खरीदेंगे। 1 साल में अगर आपने इसमें करा, एक तो आपकी इकोनॉमी भी सुदृढ़ होगी, आपके पास पैसा भी बचेगा, और उससे ज़्यादा बचेगा कि कपड़ा इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे, चूँकि बिक रहा है ना, इसलिए वो बनाते जा रहे हैं। जब उनके प्रोडक्शन में कमी आए, प्रोडक्शन में कमी कैसे आएगी, जब उनका लॉट का लॉट बिकना बंद होगा। जब बिकना बंद होगा तो नेचुरली वो प्रोडक्शन भी कम करेंगे। जब प्रोडक्शन कम होगा, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में जब प्रोडक्शन कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। इसलिए आप सभी, कल 30 मार्च है जो विश्व कचरा दिवस, जैसे इस बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस की अवधारणा के साथ यूएनए के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हम सबसे पहले अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, गारमेंट इंडस्ट्री, इसके प्रोडक्शन को घटाना शुरू करें, इसका प्रोडक्शन कम करना शुरू करें। और ये प्रोडक्शन कम तभी होगा जब हम कपड़े खरीदना कम करेंगे, कपड़ों का पहनना, ड्यूरेशन उनका अधिक रखेंगे। ये 1 और 2 बार में फेंकना, यूज़ एंड थ्रो वाली कंसेप्ट से बाहर निकलें, कपड़े हम लगातार पहनते रहें, उनकी ड्यूरेशन बढ़ाएं। अभी हम 2 बार 3 बार पहनते हैं, उसको आप 10 बार पहनिए, फिर देखिए कितना बदलाव होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।